मुझे डे याद नहीं है कौन सा है, बट आज है 29 ऑफ अगस्त और अभी मैं जब ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो इट्स ऑलरेडी 8:30 PM और यस, बहुत दिन के बाद आज वापस से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उसका रीज़न है मेरी सीवियर आई इन्फेक्शन। आज चश्मा भी इसीलिए लगाया है। एक्चुअली ये ब्लू कट मेरे पास पहले से भी था, बट मैं बीच में नहीं लगाती थी क्योंकि आई डोंट फील दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। बट अभी देखो, ये आई इन्फेक्शन बहुत सीवियर था, अभी ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और जब हम टेस्ट कराने गए थे कि मेरी राइट आई में हल्का सा पावर है, बहुत माइनर सा, और वो इसलिए है क्योंकि फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर ऐसा स्क्रीन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाना या फ़ोन का बहुत यूज़ करना, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम पहले से ही प्रिकॉशन ले लें तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। तो ये ज़ीरो पावर ग्लास है विद ब्लू कट लेंस। ब्लू कट लेंस आपको यूवी रेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए क्योंकि मैं अभी एडिटिंग कर रही थी अपनी एक वीडियो का, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ करा। एंड यस, मुझे काफ़ी रिलैक्स लग रहा है इसको यूज़ करने के बाद। तो मैं सोच रही हूँ कि वाइल रीडिंग और डूइंग समथिंग रिलेटेड टू स्क्रीन आई विल यूज़ दिस ग्लास, और मैं इसको प्रॉपर यूज़ करूँगी ताकि वो जो माइनर माइनर जो पावर है एक आई में, वो थोड़ा सा वहीं पे स्टेबल हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। अभी ये डिनर बनाया नहीं है, मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, लेकिन आज शांतनु ने बोला है कि वो सब्जी खुद बनाएंगे, और इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ, देखो कितना मैसी हो रखा है। अगर आपके पास एक छोटा बच्चा हो ना, तो आपको घर सेटल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट एट द एंड हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है। तो अरे दो दिन बाद स्कूल एक बेहया का पेड़ होता है, उसको आप कितना भी काटेंगे, मतलब उसको कोई नो नीड टू एनी सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, ठीक है। जितना उसको आप कट करेंगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सबको लगता है तो बेहद कोई चीज डिस्कवर करी गई उसको कहा जाता है। तो ये मुझे लगता है इंसानों में भी कुछ कुछ प्रवृत्ति ऐसे होती है, जैसे कि मेरी, जिसको मैंने पैदा किया है। मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन यार ये वो ही काम करती है जो मैं चाहती हूँ कि ये ना करे। जैसे मना किया जाता है, जैसे मैं नहीं चाहती ये फ्रिज के पीछे जाए, मैं नहीं चाहती ये मंदिर का छेड़छाड़ करे, लेकिन ये काम वो, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर काम, देखो इसको मना करा ना, देखो ये फ्रिज के पीछे जाने की कोशिश में है। इसके लिए हमने इसका ये झूला 1000 चीज़ों से करके लगाया है ताकि ये इसको खिसका ना पाए, बट अब ये वो भी कर ले। बट इसके साथ ना अब मैं भी कुछ ऐसा ही तरीका अपना रही हूँ। नई चीज़ मुझे पसंद ही नहीं। मैं इसके साथ ये तरीका अपना रही हूँ। मुझे पता है कि मैं जितना मना करूँगी ये उतना ही और करेगी। इससे अच्छा है कि आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। देखो कितना करती है अपना नहीं, फ्रिज के पीछे ऐसा नहीं जो डेंजरस है, ऐसा मतलब जिसमें आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन होनी है। देखो कितना करती है, अपना पेशेंस लेवल चेक कर लो। उस दिन एक टाइम के बाद तो थकेगी, जब थकेगी अल्टीमेटली तभी सब वाइंड अप करेंगे। तो अभी क्या कहते हैं, रोटियां मैंने बना दी थी और सब्जी बना रहे हैं हमारे वन एंड ओनली मास्टर शेफ इन किचन। ये उतना भी हर चीज़ इतनी अच्छी नहीं बना बताते, पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं। तो पनीर की भुजिया बन रही है और वो यही बना रहे हैं। तब तक हम चलते थोड़ा बेडरूम अपना ठीक कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सुबह के ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और एक्चुअली ये सुबह नहीं बल्कि रात के डिनर में भी बनाने का सोच रही हूँ। तो ये उड़द की दाल, चने की दाल, थोड़ा पोहा और चावल है जिसको मैंने भिगो करके रखा था, और इसको एकदम ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। रात भर रखूँगी ताकि इसमें खमीर उठ जाए, और फिर सुबह इसका मसाला डोसा बनेगा। ये सारे काम मैं कुछ कुछ करके रखती हूँ ताकि रात में करने से सुबह मुझे अपना थोड़ा टाइम मिले। और यहाँ पे मैं बुक रीड कर रही हूँ चेतन भगत की, एंड इट इज़ अ मोटिवेशनल बुक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में। आई होप कि मैं इसको फिनिश करूँगी जल्दी ही, और फिर दूसरी बुक स्टार्ट करूँगी। ये भी मेरे गोल का एक हिस्सा है जो मैंने शुरू किया है। अब यहाँ पे दूसरा दिन शुरू हो चुका था, क्योंकि मैं इस व्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी, तो इसको मैंने यहीं पे कंटिन्यू कर लिया है। सुबह सुबह मेरा घर बिल्कुल मैस हो जाता है क्योंकि शांका खेलती है,
और जनरली मैं उसे रोकती नहीं हूँ घर की किसी भी चीज़ से खेलने के लिए, बिकॉज़ आप जितना भी बच्चों को रोकोगे ना वो उतना ही ज़्यादा इम्पेशेंस होकर के उन्हीं चीज़ों से खेलने का ट्राई करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप उन्हें खेलने दो और कुछ टाइम के बाद जब वो थक जाएंगे तो आप चीज़ें वाइंड अप करो। इट विल स्टोर योर एनर्जी ऑल्सो, और बच्चा भी अपने मन का सारा काम कर लेगा। पिलो कवर चेंज कर रही हूँ, कोई अभी कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि उसको एंड नहीं कर पाई थी। एंड शंकर हो रही है। और अभी मैं नहा के फ़्रेश हो चुकी हूँ और मैं आज बहुत सिंपल कुछ बनाने वाली बना लिया था। मैंने सोचा थोड़ा प्याज के पकौड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी रात की भी बच गई थी रखी हुई हैं, तो वो सब मिक्स करके हम अपना लंच कर लेंगे। बाय द वे आज मेरी आँखों में आपको दिख रहा होगा ये जो थोड़ी सी स्वेलिंग है यही बचा है, बाकी सब तो ठीक हो चुका है। तो ऑल थैंक्स टू डॉक्टर, बहुत अच्छी उसने दवा दी थी 3-4 दिन के अंदर में, वरना बहुत पेन था एंड इट वाज वेरी पेनफुल। नहा धो करके आई थी और लंच में यहाँ पे प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाया, मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ कि इन चीज़ों को ही लंच में बना लेती हूँ सब्ज़ी की जगह। मुझे ये टेस्टी भी लगते हैं एंड इट्स ईजी, इट्स क्विक टू मेड। और यहाँ पे मैंने प्याज के पकौड़े बनाए, साथ में थी हरी धनिया की चटनी, पनीर की भुजिया और रोटी चावल बाकी चीज़ें। मैं अपना लंच फिनिश करने से पहले ईशांका को फीड करा रही हूँ। मैंने दाल रोटी और उसमें थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी मिक्स करी है टेस्ट के लिए, और ईशांका ये खा लेती है, बट येस शी थ्रोज़ लॉट ऑफ टैंट्रम, बट ठीक है बच्चा है तो इतना तो करेगा ही। ये दीदी आ गई थी और ये भी मेरे काम में साथ। मैं तो बस एक चीज़ बोलूँगी, चाहे आप लाइफ का कितना भी हर दिन कितना भी काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बट इन योर टू डू लिस्ट कुछ चीज़ें अपने लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। अपनी फ़िटनेस, अपनी डाइट, अपना मेंटल पीस विच इज़ वेरी नेसेसरी। तो चलो इन्हीं सारी बातों के साथ आज इस व्लॉग को एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे। अपना ध्यान रखना, बाय बाय।